अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने कैपेसिटर का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर था, उसको बड़ा ही डिटेल के साथ स्टडी किया। अगर आपने इस लेक्चर से पहले हमारा कैपेसिटर का लेक्चर वॉच नहीं किया तो आप वो लाजमी वॉच करें। व्हाट इज़ कैपेसिटर के नाम से, हाउ कैपेसिटर वर्क्स के नाम से, वाई कैपेसिटर इज़ यूज्ड और वेयर कैपेसिटर इज़ यूज्ड। तो ये बातें हमने वहाँ की थी। कैपेसिटर को यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कैपेसिटर क्या है, इसके बारे में बड़ी डिटेल गुफ्तगू 15 मिनट के लेक्चर में हमने ऑल अबाउट टू कैपेसिटर जो है वो वहाँ पे स्टडी किया था। तो वो लेक्चर आप इस लेक्चर के अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी सुनें। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई नई चीज़ नहीं है। पैरेलल प्लेट्स वही प्लेट हैं जो कैपेसिटर के टॉपिक्स में हमने यूज़ की थी। ये प्लेट्स आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि अभी तक हमने इन प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम यूज़ नहीं किया। अभी क्या है, एयर है। एयर ले लें या वैक्यूम ले लें, अभी तक हमने कोई मीडियम इन प्लेट्स के दरमियान नहीं रखा। तो जब मीडियम नहीं रखा उस वक्त भी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, और जब हम मीडियम रखेंगे उस वक्त भी हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ डिस्टेंस d बिटवीन द प्लेट्स। अब इन प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d है। हर एक बात को गौर से समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। डिस्टेंस d, इनिशियली मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर आर एंड वैक्यूम। वेरी सिंपल। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज, हमने उस अपने लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो है वो Q डिवाइडेड बाय V होती है। यहाँ से हमने इसका यूनिट भी फैरेड भी निकाला था। अब यहाँ पे बात ये है कि इसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। अब देखें, व्हेन चार्ज इज अकोमोडेटेड ऑन द प्लेट्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने लाजमी लिखना है कि जब उन दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज जो है वो अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ये और यहाँ पे नेगेटिव की लेयर बन जाएगी, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और उसकी वैल्यू हमारे पास V डिवाइडेड बाय D है। V क्या है, पोटेंशियल गिवन अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। स्टूडेंट, हमें पता है एज वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कितने एरिया में कितना चार्ज लाई कर रहा है, इनकी जो रेशियो होती है वो कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जी स्टूडेंट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो गई। अब क्या है, एज इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने यही क्यों यूज़ की, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की भी थी, वो यूज़ कर लेते। रीज़न ये है कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, और या वहाँ पे भी यही दो प्लेट्स थी जिनकी वजह से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अगर यहाँ सिग्मा पुट कर दें, Q डिवाइडेड बाय A आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई। अब इसको आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले के साथ कंपेयर करें जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। यहाँ से अगर V निकाल लें तो ये बन जाएगा QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब आप इस V को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें,
यहाँ पे क्यों क्यों से कट गया, चूंकि ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगी हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अब ये कौन सी कैपेसिटेंस का फार्मूला है, जो वैक्यूम के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, मीडियम के लिए, और 2 स्टेप में वो निकल जाएगी और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगेन कह रहा हूँ इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। इस वीडियो के एंड पे कुछ की पॉइंट्स, गोल्डन की पॉइंट्स अबाउट कैपेसिटर मैं आपसे शेयर करूंगा। जी स्टूडेंट, तो हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when air or vacuum is used as a medium between the plates of capacitor, उसका फार्मूला फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक कोई इंसुलेटर उठा के इसको प्लेट्स के अंदर रख दिया है। अब ये इंसुलेटर प्लेट्स के अंदर पड़ा है। मैंने स्टूडेंट आपको क्या कहा था कि जब यहाँ पे चार्ज अकमुलेट होता है, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसका एक अपना फील्ड बन जाता है। अब जब आप कोई मीडियम ला के इन प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं तो वो मीडियम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। जब ये वीक होगा तो ये बराबर होता है V/D के। इसके डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, जो कि हम इस फार्मूले में देख सकते हैं। अगर ये डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट ये पॉइंट है कि व्हेन एन इंसुलेटेड मीडियम, और इसका दूसरा नाम डाइइलेक्ट्रिक भी होता है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर। क्या करेगी, कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की इंक्रीज करेगी। कितनी इंक्रीज करेगी, जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अ मीडियम। तो इस एप्सिलॉन आर को हमने कूलम लॉ में एक्सप्लेन किया था और वहां पे हमने बात की थी कि व्हेन एन इंसुलेटेड मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन दी 2 चार्जेस, देन कूलम फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 1/एप्सिलॉन आर। लेकिन कैपेसिटेंस क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो स्टूडेंट बोर तो नहीं हो रहे, तो टॉपिक हमारा एंड होने को है। तो ये आपके पास सिंपली अब यहाँ पे व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, देन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज ड्यू टू विच इंक्रीज द कैपेसिटर। ये फार्मूला है। देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, उसके साथ सिर्फ एप्सिलॉन आर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी मीडियम के लिए। अब ये चीज़ जो है, ये तो सी वैक्यूम है, तो यहाँ सी वैक्यूम, और ये लेट्स सपोज हमारे पास पहले कैपेसिटर थी 100 फैरेड। अभी आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर और वैक्यूम के अलावा ग्रेटर देन 1 होती है। लेट्स सपोज मैं 2 पुट कर लेता हूँ, ये 78.5 तक होती है, आप इमेजिन करें, तो ये हो जाएगी 200 फैरेड। इसका मतलब ये है कि जब हमने मीडियम रखा तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इधर तो सिर्फ इतना कहा है कि पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, तो उस पोलराइजेशन वाले टॉपिक में हम कंप्लीटली खोल के ये डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करती है। अब जो मैंने आपसे वादा किया था, कुछ 2-3 की पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये कैपेसिटर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी कुछ की पॉइंट थे जो मिस हो गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ इसी लेक्चर में शेयर कर देता हूँ। अब इसमें ये है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी ज़ीरो। जैसा कि अर्थ के पोटेंशियल को हम ज़ीरो मानते हैं, देन कैपेसिटी ऑफ अर्थ और अ कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ विल बी इनफाइनाइट। कि आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकालें या ये आपके पास है कोई कंडक्टर है और जिसको हमने अर्थ किया हुआ है,
अब अगर आप इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लें। तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अब स्टूडेंट ये गोल्डन की पॉइंट है कि एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि वहाँ जो आपके पास पोटेंशियल है अर्थ का वो ज़ीरो नहीं होता, बल्कि वो कुछ ना कुछ होता है। तो अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो वो 711 माइक्रो फैरेड होती है। तो ये आपने यहाँ से याद कर लेनी है अगर आपसे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो है वो पूछी जाए। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये एग्जाम्पल थी कि अ कंडक्टर गेट्स अ चार्ज ऑफ 50 कूलम व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। आपको क्यू गिवन है, आपको पोटेंशियल गिवन है और आपसे कहता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर निकालें। तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V करके आप ये निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे तरतीब के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ये कैपेसिटर के टॉपिक के रिलेटेड भी थे। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इन एयर। अब इन एयर मतलब आपको यहाँ पे C वैक्यूम गिवन है, C वैक्यूम गिवन है। एंड ऑन इमर्जिंग इट इनटू ऑयल, जब ऑयल में इमर्ज कर देंगे उस वक्त जो मीडियम, इसका मतलब है C मीडियम भी आपको गिवन है। कैलकुलेट दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको पता है C मीडियम किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है C वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अगर आप एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको भी आप जो है वो डेली बेसिस पे किया करें। ये कुछ कैपेसिटर के रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट भी मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ कि हमारे पास ये आपके पास एक MCQs है कि गोल्डन की पॉइंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है कि इफ वन ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्लाइड्स रिलेटिवली। अब ये क्या करे, एक कैपेसिटर की प्लेट स्लाइड कर जाती है, देन C डिक्रीजेज, देन कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, एज ओवरलैपिंग एरिया इज डिक्रीज, क्योंकि कैपेसिटेंस के फार्मूले में A ऊपर आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D है। तो A के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्योंकि जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो इसका जो कंटेक्ट एरिया पहले सारा का सारा कंटेक्ट में था, अब हाफ हो गया है, इसके हाफ होने से कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगेन गोल्डन की पॉइंट्स है कि आपके पास इफ बोथ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर टच्ड टू ईच अदर द रिजल्टेंट चार्ज एंड पोटेंशियल बिकम ज़ीरो। तो ये आपने याद रखना है। दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट, अगर हम इनको टच कर देते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपेयर होगा, जिसकी वजह से ना चार्ज रहेगा और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें और नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट फॉर योर इंफॉर्मेशन क्या होता है, इफ द इंसुलेटर इन विच माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। तो ऐसा आपके पास इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चार्जेस क्या हो जाएं, थोड़े बहुत डिस्प्लेस हो जाएं। इस कहानी को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में मैं आपसे क्लियरली डिस्कस करूंगा। तो ये ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस हो जाना, ये क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और ऊपर आ रहा है हाउ टू स्टडी फिजिक्स, तो ये भी लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है। अगर ये भी आप वॉच करना चाहें तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफ़ेक्टिवली आप ये वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।